नमस्कार दोस्तों, स्टेट मेरे चैनल में आप सभी दर्शकों का स्वागत है। मैं हूं आपकी होस्ट स्वाति गौतम और आज हम आए हैं अवतार सिंह जी मोंगा के घर, जो कि पेंटिंग आर्टिस्ट हैं और उनकी गुड़िया जब से है कौर। उनसे बात करते हैं कि कैसे उन्होंने अपना सफर शुरू किया पेंटिंग्स के साथ। तो आइए बात करते हैं उन्हीं की जुबान। नमस्कार सर। हाँ जी, तो आप अपने बारे में कुछ बताइए हमारे दर्शकों को कि कैसे आपने शुरू किया। मैं ये बताना चाहता हूँ कि मैं स्कूल टाइम से ही मुझे पेंटिंग का शौक था। तो स्कूल टाइम में कई कंपटीशन भी मैंने पेंटिंग के जीते हैं। तो उसके बाद कॉलेज टाइम में भी मुझे एग्जीबिशन लगाने का मौका मिला, तो उसमें भी फर्स्ट प्राइज मुझे मिला था। तो तब से एक जुनून सा था पेंटिंग्स बनाने का। समय जब भी खाली समय मिलता है तो घर पे मैं पेंटिंग बनाता हूँ। पर बिजनेस होने के कारण थोड़ा टाइम कम मिलता है। तो अब बच्चों को यही शिक्षा मिल रही है कि पेंटिंग खाली समय में पेंटिंग यानी कि गुड़िया जो इंस्पायर हुई है वो आपसे ही इंस्पायर हुई है। अपने आप ही ये भी करते रहते हैं। ये एक नेशनल चैंपियन भी है टेबल टेनिस की, तो ऑलराउंडर है ये बिल्कुल। तो बड़ा हर्ष होता है हमारे को कि हमारे बच्चे कोई आगे बढ़ रहे हैं। खाली समय खराब ना करने के से अच्छा भी अपने आप को डाइवर्ट करो, तो बहुत अच्छा लगता है हमें पेरेंट्स को भी हमारे बच्चे कुछ अच्छा कर रहे हैं। तो ये जाना हमने अवतार सिंह जी से कि कैसे अपने टाइम को उन्होंने कैसे पेंटिंग्स को उन्होंने अपना टाइम दिया, और जानते हैं उनकी गुड़िया से जब सहज कौर से कि कैसे वो अपने पिताजी से इंस्पायर हुई। तो चलिए बात करते हैं। Hello, I am Jab Sahaj Kaur. I am currently studying in class 12 in Daffodil Public School. I am greatly inspired from my father. Actually, I think painting is in my blood. मतलब एक inherited चीज है ये मेरे लिए। मतलब I am very grateful for this. It is a very happy moment for me, मतलब for my life. There is a great saying ना कि अगर आप अपनी feelings को words में बयान कर सकते तो पेंटिंग की जरूरत ही ना आती। तो पापा ने मुझे ये सिखाया कि कैसे मैं अपने ड्रीम्स को एक पेंटिंग के थ्रू दूसरों के सामने ला सकती हूँ। मतलब ये मेरे लिए ग्रेट एक्सपीरियंस रहा और आई एम वेरी थैंकफुल टू गॉड कि उन्होंने एहसास मतलब मेरे को वो दिया, अपॉर्चुनिटी दी। मतलब ही इज माय हीरो, रियल लाइफ हीरो। तो चलिए देखते हैं जब सहज ने कैसी पेंटिंग्स हैं जो उसने तैयार की हैं और फिर उनसे आगे बात बढ़ाएंगे। तो पहले देखते हैं उनकी कुछ पेंटिंग्स। तो ये थी पेंटिंग जो कि जब सहज ने बनाई हुई है और आपने देखा कितनी प्यारी पेंटिंग्स थी। तो अब जो रिसेंट में चल रहा है उसके चलते भी जब सहज ने कुछ पेंटिंग तैयार की हैं, तो जानते हैं जब सहज से और देखेंगे पेंटिंग्स। मतलब मैंने ये पेंटिंग तैयार की, जैसे हर रोज न्यूज में आ रहा है कि कितनी डेथ्स हो रही हैं, कितना कुछ हो रहा है, तो मुझे बहुत फील हुआ कि मैं इनकी कैसे हेल्प कर सकती हूँ। तो आई स्टार्टेड एन इनिशिएटिव लाइक मतलब ये मैंने पेंटिंग बनाई है। इसमें नीचे मतलब ये डेड बॉडीज हैं वो क्रीमेट हो रही हैं, कि मतलब ये मेरी फीलिंग्स एक्सप्रेस कर रही है एक्चुअली इनफैक्ट। और ये अर्थ है जो उसको ऑक्सीजन की नीड है पड़ी अभी बहुत ज्यादा। मतलब बहुत सारे केसेस हैं ऐसे जिनमें ऑक्सीजन की वजह से डेथ्स हो रही हैं, बहुत मतलब प्रॉब्लम आ रही है आज के टाइम में। तो वही चीज मैंने दिखाने की कोशिश की है इस पेंटिंग में। तो ये जो टाइम चल रहा है, तो जैसे आपने अपनी फीलिंग एक चित्र में जाहिर की, बट आप कुछ कहना चाहेंगे? सबको हिम्मत नहीं हारनी चाहिए, मतलब उनको मतलब अपना जज्बा नहीं छोड़ना चाहिए। ये बहुत डिफिकल्ट टाइम है, सबके लिए डिफिकल्ट टाइम है। लॉकडाउन में बहुत ज्यादा कई सुसाइड भी कर रहे हैं,
तो मतलब एक हिम्मत नहीं हारनी चाहिए, मतलब आप एक्टिविटीज में अपना टाइम डाइवर्ट कर सकते हो, जैसे मतलब आई लव पेंटिंग, इट्स माय आर्ट, इट्स माय हॉबी। हाँ जी। तो मतलब ये मेरा पैशन है, मैं इसे फॉलो कर रही हूँ। और मतलब मेरे को डांसिंग भी अच्छी लगती है, जैसे आप मतलब उन्होंने मुझे सिखाया भी हुआ है डांस, और इट्स अ ग्रेट थिंग। और मैं टेबल टेनिस की नेशनल प्लेयर हूँ, और मैंने जस्ट मतलब प्रीवियस ईयर ही हम गए थे नेशनल्स, तो इट वाज अ ग्रेट थिंग। हमें मतलब डाइवर्ट करना चाहिए, पेंटिंग्स करनी चाहिए, ताकि हम अपनी मुश्किलों को भुला सके। तो ये देखिए, जब शहर एक छोटी गुड़िया है और वो कितनी एक प्यारी चीज हमें बता रही है कि कैसे इस टाइम को हम फेस कर सकते हैं, कि हमारी जो हॉबीज हैं उनको टाइम देके हम अपना टाइम बिता सकते हैं, ये जो एक कठिन वक्त है हम लोगों पर। तो चलिए जानते हैं कुछ और जब शहर से, जब शहर सबसे पहली पेंटिंग आपने कौन सी की, कुछ हमें बता सकते हैं उसके बारे में? आपको क्या फीलिंग आई कि आपने किससे सीख के, या कुछ उसके बारे में हमें बताइए। मैंने पहली पेंटिंग साइकिल में की थी, ऑफ कोर्स अपने पापा से इंस्पायर होके। तो इट वाज अ फेरी लैंड फॉर मी, पर लोगों को इतना समझ नहीं आया, पर मेरे लिए वो फेरी लैंड था, क्योंकि फर्स्ट पेंटिंग मेरी थी। सो मेरे मतलब पेरेंट्स ने काफी उसको अप्रिशिएट किया, लाइक दैट वाज वर्ल्ड फॉर देम कि कितनी प्यारी पेंटिंग बनाई है। सो मतलब इसी से मुझे इनिशिएटिव मिला, एक मतलब हर पेरेंट्स को एक ना सपोर्ट करनी चाहिए अपने बच्चों को, कि पढ़ाई के साथ साथ ये सब चीजें बहुत जरूरी है। मतलब मेरे 10th में भी 97% रहे हैं, आई टॉप में स्कूल। तो मतलब ये साथ साथ चीजें जरूरी है, काफी जरूरी है। मैं हूँ आपकी होस्ट स्वाति गौतम, और आज मैं आपको मिलवाने वाली हूँ शरणजीत से, जो कि एक पेंटिंग आर्टिस्ट हैं। जैसे कि मैं पहले भी आपको जब शहर से मिलवा चुकी हूँ, वो भी एक पेंटिंग आर्टिस्ट हैं। तो आप हम बात करते हैं छोटी गुड़िया से, जिनका नाम है शरणजीत। तो आइए बात करते हैं शरणजीत से। हाँ जी। Good afternoon to all of you. Myself Sharanjit Kaur of 8th standard from Pioneer Convent School, Fatehhabad. तो आप पेंटिंग कब से कर रही हैं, कुछ बताना चाहेंगे? This is my hobby from childhood. तो आप अपनी पेंटिंग्स के बारे में कुछ दिखाइए हमें, हमारे दर्शकों को दिखाइए कि आपने कौन सी पेंटिंग कब बनाई है। This is painting. ये मैंने तब बनाई थी जब रेनी सीजन था, रेन हो रही थी, तो उससे रिलेटेड है ये। अच्छा, और कुछ दिखाना चाहेंगे? और ये वाली पेंटिंग मैंने तब प्रिपेयर की थी जब मेरा कंपटीशन था। एक्चुअली कल मेरा कंपटीशन था, तो उससे पहले मैंने ये सब प्रिपेयर की थी। देखिए दोस्तों, कितना प्यारा मतलब बनाया हुआ, लगता नहीं कि एक छोटे से बच्चे ने इसको तैयार किया है। तो चलिए देखते हैं कुछ और पेंटिंग्स दिखाइए शरणजीत। This is also प्रिपेयर की थी मैंने तो कंपटीशन के लिए। ये भी बहुत प्यारी है। और कुछ दिखाइए। बहुत सारी पेंटिंग हमारी जो दुनिया ने तैयार की हैं, बहुत प्यारी प्यारी हैं। This is for save water, for save life. ये भी देखिए। एंड ये वाली पेंटिंग तो मैंने मॉर्निंग में सुबह सुबह बनाई थी, तो इसलिए गुड मॉर्निंग के लिए बनाई थी। तो इसमें भी देखिए कितने प्यारे कलर किए हुए हैं गुड़िया ने, और बहुत ही अच्छा लग रहा है, एक प्यारा कलर है देखो। और कुछ दिखाएंगे शायद? This is also for save water. आपने पेंटिंग कब से करनी शुरू की? From first second class. तो आपको इंस्पिरेशन कहाँ से मिली, मतलब मैं पेंटिंग करनी, आप कुछ और भी कर सकते थे? Because actually my previous school में ना हमेशा कॉम्पिटिशन्स होते रहते थे, अलग अलग तरह की एक्टिविटीज होती रहती थी। तो एक्टिविटीज में मुझे इंटरेस्ट आने लगा, तो इसलिए मैंने स्टार्ट कर दी बनानी। मुझे डांस में बहुत इंटरेस्ट है, मुझे सभी तरीके की एक्टिविटीज बहुत पसंद है, सबसे ज़्यादा ड्राइंग पसंद है आपको। तो आपने कहीं से सीखी थी? नो। ये गॉड गिफ्ट है आपको? यस। ये तो देखो कितनी प्यारी पेंटिंग है। बच्चे आजकल घर में हैं, तो सबसे एक अच्छा काम है कि हमारी हॉबीज को हम लोग आगे मतलब बढ़ा रहे हैं, और अपनी हॉबीज को लेके हम लोग घर पे अपना टाइम स्पेंड कर सकते हैं। तो चलिए शायद कुछ और दिखाइए, हमें कुछ और दिखाना चाहेंगे? यस।
इज फॉर ये मैंने तब बनाई थी 15 अगस्त पे आई थिंक, तब बनाई थी मैंने ये। इसमें भी बहुत प्यारा एक इन्होंने बीच में सेंटर में आप देखिए कितना प्यारा एक इन्होंने दिया है। इसमें क्या आपने कोई शोल्डर टाइप कुछ दिखाया है? Yes. देखिए कितना प्यारा कलर आया है, बीच में इन्होंने जो फिल किया है शोल्डर को शो किया है, जो कि हमें सुरक्षा देते हैं, हमारी रक्षा करें, हमारे देश को बचाते हैं हर मुसीबत से। तो चलिए कुछ और दिखाइए शरण। And this is for deforestation, save environment. This is a lack of oxygen. Deforestation is the main cause of lack of oxygen. ये देखिए इसको भी बहुत अच्छे से इन्होंने फिल किया है कलर। तो कुछ और बताइए सहज, आप और क्या कर रही हैं? This is also for deforestation. ये मैंने कंपटीशन के लिए बनाई थी, जब कंपटीशन था मेरा। तो अभी आप घर पे रहती हैं तो सिर्फ पेंटिंग ही करती हैं? मैं कभी कभी डांस भी कर लेती हूँ। अच्छा, तो डांस भी आप कहीं से सीखती हैं? No. अच्छा, आप मतलब गॉड गिफ्ट है आपको। ठीक है। और ये पेंटिंग तो बहुत ही बेहतरीन है। और जो आजकल चल रहा है कोरोना, तो ये आई थिंक उसी को लेके है कुछ, है ना? तो इसके बारे में आप कुछ बताइए। This is for stay home, stay safe. Who won the fight? ये कौन जीतेगा इस फाइट को, ये तो हम ही डिसाइड कर सकते हैं। हम घर पे रहेंगे तो ही हम सेफ रहेंगे। तो प्लीज स्टे होम, स्टे सेफ। इसके बारे में कुछ और कहना चाहेंगी? वो बच्चे जो घर पे हैं और थोड़े शरारती हैं और वो बड़ों की बात नहीं मानते हैं, तो उनके लिए आप कुछ? मैं उनके लिए बस इतना कहना चाहूंगी, आप घर पे रहते हैं, अगर आपको और कुछ नहीं करना तो मम्मी पापा की हेल्प करते हैं। देखिए कितनी बढ़िया बात कह दी है बच्ची ने कि घर पे रहिए और अपने मम्मी पापा की हेल्प करिए और उनकी बात भी मानिए, है ना? तो इसी के साथ हम लोग आज की बातचीत गुड़िया से थोड़े खत्म करते हैं। आइए कुछ जानते हैं शरण से उनकी फैमिली के बारे में। And my first thing is that my family supports me very much and my mother's name is Mrs. Rajwan Kaur. वो भी मुझे मतलब कि बहुत सपोर्ट करती हैं, कहते हैं भी जितना अच्छा कर सकते हो, जितना तुम अपना बेस्ट दे सकते हो दो। And my father's name is Mr. Gurmeet Singh and he suggests me the topics that I made and my sister's name is Miss Samarjit Kaur and she helps in my drawing. So she is my sister. चलिए आप बताइए कुछ अपनी छोटी बहन के बारे में कि आपको कैसा लगता है कि वो पेंटिंग बना रही है, आप हेल्प करती हैं उसकी? बहुत अच्छा लगता है जब ये पेंटिंग करती है। मैं भी इसे साथ साथ सपोर्ट करती रहती हूँ, किस तरह ड्राइंग करनी है या टिप्स देती हूँ कलरिंग से रिलेटेड या पेंटिंग कलर से रिलेटेड कुछ भी। मैं और मेरे फादर और मेरी मदर हम तीनों इसे उतना ही सपोर्ट करते हैं जितना कि इसको चाहिए। सिर्फ ड्राइंग नहीं, हम इसे हर एक्टिविटी में सपोर्ट करते हैं। जो भी इसका मन करता है किसी भी एक्टिविटी में पार्ट लेने का, वी सपोर्ट है। बोले। एंड मैं अपनी मम्मा के लिए कुछ कहना चाहती हूँ। मदर्स डे है, हैप्पी मदर्स डे। एंड मैं अपनी मम्मा से कुछ कहना चाहूँगी कि मदर्स डे है एंड हैप्पी मदर्स डे मम्मा, आई लव यू सो मच। मेरी मम्मा हर चीज़ में मुझे सपोर्ट करते हैं और ये मुझे बहुत प्यार भी करते हैं। तो ये देखिए इन्होंने बहुत प्यार से अपनी मम्मा को मदर डे है तो विश किया है। चलिए इनकी मम्मा से ही बात करते हैं कि उनको कैसा फील होता है कि उनकी बिटिया में इतना अच्छा टैलेंट है। तो हाँ जी मैम, आप कुछ बताना चाहेंगी अपनी गुड़िया के बारे में, कुछ हमें बताइए। हाँ जी, हम भी अपनी बेटी को सपोर्ट करते हैं तो बहुत अच्छा लगता है, ऐसा भी करते हैं तो बस इतने कह सकते हैं। चलिए उन्होंने थोड़े शब्दों में बहुत कुछ कह दिया है। तो इसी के साथ हम लोग आपसे फिर मिलेंगे। बने रहिए हमारे स्ट्रीट में टीवी के साथ।